हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इस सेक्शन में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है और ये एक ऐसा सेक्शन है कि जो एक ही बारे में बिल्कुल समझ नहीं आता। इसके लीगल टर्म्स थोड़े से टफ़ हैं, लेकिन अगर हम बार बार इसको पढ़ेंगे तो ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं कि ये रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी का मतलब क्या है। द रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी मतलब ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि प्रॉपर्टी जो है हमेशा ट्रांसफ़र होनी चाहिए। किसी के पास प्रॉपर्टी जो है लाइफ टाइम के लिए रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब सपोज ए ने विल बना दी बी के नाम पर कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरे मरने के बाद तुम्हारी हो जाएगी, यानी कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, लेकिन ए के पास प्रॉपर्टी लाइफ टाइम के लिए नहीं रह सकती। मेन पर्पस जो है प्रॉपर्टी का यही होता है कि वो एक्सेसिबल हो ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए और पब्लिक वे। मेन पर्पस यही होता है कि प्रॉपर्टी जो है ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ हो और पब्लिक की ग्रोथ के लिए यूज़ हो। तो इसी वजह से ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। लीगल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग सेक्शन 14 क्या कहता है? No transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रह सकती लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा पर्सन के पास हमेशा के लिए वो नहीं रह सकती। और एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। यानी कि सपोज इससे जो ये जो पॉइंट है माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन, ये रिलेट करता है सेक्शन 13 से। सेक्शन 13 में आपने पढ़ा होगा कि जो इंटरेस्ट जो होता है प्रॉपर्टी का वो अनबॉर्न पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि मदर ने सपोज कंसीव कर लिया है तो वॉम्ब में जो बच्चा है उसके नाम पे भी इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है प्रॉपर्टी में। सपोज ए ने लाइफ टाइम के लिए बी को प्रॉपर्टी दे दी, बी ने क्या किया, अपने अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, तो वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है वो अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पे इंटरेस्ट वेस्ट हो रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट वेस्ट हो रहा है तो वो भी उसमें भी रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी जो है अप्लाई होगा। अभी हम इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे और इसमें जो है एक रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में एक जो मेन जो पॉइंट है कि उस अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट तो हो जाता है, लेकिन वो फुलफिल तभी होगा जब वो मेजॉरिटी की एज अटेन कर ले। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन का? मेन ऑब्जेक्ट इस सेक्शन का ये है कि प्रॉपर्टी जो है मार्केट में फ्रीली सर्कुलेट हो सके। ठीक है, और जो प्रीवियस ओनर्स है उनका जो है एक्सेसिव कंट्रोल ना हो, मतलब हमेशा के लिए कंट्रोल ना हो, और ये बेटर यूटिलाइजेशन के लिए हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए हो और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेस्ट हो। सेक्शन 14 के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं इससे ये पता लगता है कि हाँ ये रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी जो रूल है ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले कि एक ट्रांसफ़र जो है वो वैलिड होना चाहिए प्रॉपर्टी का। ठीक है, दूसरा कि जो ट्रांसफ़र जो है वो अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिशियल के लिए होना चाहिए। अल्टीमेट बेनिफिशरी बॉर्न हो रहा है उसका इंटरेस्ट जो है वो पहले से ही क्रिएट हो जाना चाहिए बिफोर द प्रीवियस होल्डर डाइज। यानी कि ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, बी ने अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पे प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर दी, मतलब इंटरेस्ट वेस्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो अभी ये क्या है कि बी का तब तक इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, वेस्टिंग है प्रॉपर्टी में जब तक बी का बेबी जो है बॉर्न नहीं हो जाता। ठीक है, बॉर्न होने के बाद वो प्रॉपर्टी जो है ऑटोमेटिकली अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पे हो जाएगी। तो अनबॉर्न चाइल्ड का इंटरेस्ट जो है वो मतलब वो जो बेनिफिशरी है वो ज़िंदा एग्जिस्टेंस में आना बहुत ज़रूरी है इस प्रॉपर्टी को वैलिड ट्रांसफ़र होने के लिए। एंड दूसरा, अगर बी ने ये बोला है कि प्रॉपर्टी में जो है वो उसके पास फुल ओनरशिप तभी आएगी जब वो फुल मतलब एज अटेन कर ले, तो उसमें भी ये कंडीशन लग जाएगी, ये वाला रूल लग जाएगा कि जब वो मतलब मेजॉरिटी की एज अटेन कर ले तभी ऑटोमेटिकली पूरा इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो जाएगा। अगेंस्ट
परपेचुइटी के कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी है जहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल भी नहीं होता। सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ हो रही है, सपोज़ एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, चैरिटी पर्पस के लिए हो गई, जैसे स्कूल्स वगैरह हो गए, भाई उसको तो ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते। वो हमेशा के लिए ही बच्चों के लिए यूज़ होंगी, या चैरिटी पर्पस के लिए यूज़ होंगी, या एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। तो या फिर कोई प्रॉपर्टी जो है उस पर लोन चल रहा है, तो वो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है तब तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जब तक वो लोन का मतलब पूरा रीपेमेंट ना हो जाए, ठीक है। तो वो वहाँ पे रुक जाती है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है एप्लीकेबल नहीं होती।